ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। ये कथा भगवान गणेश और असुर गुरु शुक्राचार्य बीच एक अनूठी चुनौती की है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। ये संघर्ष सिर्फ सत्ता और शक्ति का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का था। शिव पुराण में एक कथा आती है जो कम ही लोगों को ज्ञात है। ये कथा भगवान गणेश, असुर गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के बीच एक अनूठी चुनौती की है। इस कथा में न केवल रोमांच है, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है। दोस्तों, हर रोज नई धार्मिक कहानियां, हिंदी धार्मिक कहानियां और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। अध्याय 1, असुरों का अभिमान। कई युगों पहले की बात है, जब असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की अगुवाई में तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। शुक्राचार्य को भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान प्राप्त था, संजीवनी विद्या। इस विद्या के माध्यम से वे मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे। असुर इस शक्ति के बल पर बार बार देवताओं पर आक्रमण करते और उन्हें पराजित कर देते। इंद्रदेव ने जब देखा कि असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्होंने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, काल स्वयं इसका समाधान करेगा। अब समय है गणेश जी को बुलाने का। अध्याय 2, देवताओं की चिंता। भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर बैठे मोदक का आनंद ले रहे थे। तभी इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता उनके पास पहुंचे और बोले, हे विघ्नहर्ता, असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के कारण असुरों को पराजित करना असंभव हो गया है। कृपया कुछ कीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जब धर्म संकट में होता है, तब बुद्धि ही उसकी रक्षा करती है। चिंता मत करो, इसका उपाय निकलेगा। अध्याय 3, असुर गुरु की चुनौती। इधर शुक्राचार्य को जब ये समाचार मिला कि देवताओं ने गणेश जी से सहायता मांगी है, तो उनका अभिमान और बढ़ गया। उन्होंने असुरों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और स्वयं कैलाश की ओर बढ़े। कैलाश पहुंचकर शुक्राचार्य ने गणेश जी को ललकारते हुए कहा, हे गणेश, तुम्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना संजीवनी विद्या से है। यदि तुम्हारी बुद्धि इतनी ही तीव्र है, तो मेरे विद्या को निष्क्रिय करके दिखाओ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जो ज्ञान अहंकार में डूबा हो, वो नष्ट हो जाता है। समय बताएगा कि कौन विजयी होगा। अध्याय 4, गणेश जी की योजना। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे अदृश्य होकर शुक्राचार्य की गुप्त कुटिया में पहुंचे, जहां वे संजीवनी विद्या का अभ्यास करते थे। गणपति जी ने मंत्रों को समझा और अपनी सिद्धियों से संजीवनी मंत्र को निष्क्रिय कर दिया। जब शुक्राचार्य ने युद्ध में मृत असुरों को जीवित करने के लिए मंत्रोच्चार किया, तो मंत्र काम नहीं किया। असुर भयभीत हो गए। शुक्राचार्य ने कई बार मंत्र दोहराया, लेकिन सब व्यर्थ गया। अध्याय 5, असुरों की पराजय। जैसे ही असुरों ने देखा कि संजीवनी विद्या काम नहीं कर रही है, उनकी सेना में भगदड़ मच गई। देवताओं ने अवसर का लाभ उठाकर असुरों को परास्त कर दिया। शुक्राचार्य को अपनी हार का आभास हुआ और वे क्रोधित होकर गणेश जी के पास पहुंचे। ये तुम्हारी चाल थी, गणेश। तुमने संजीवनी विद्या को निष्क्रिय कर दिया। ये धर्म संगत नहीं था। शुक्राचार्य चिल्लाए। गणेश जी शांत स्वर में बोले, हे गुरु, धर्म की रक्षा के लिए बुद्धि का प्रयोग करना अधर्म नहीं होता। अहंकार और अधर्म का नाश करना ही मेरा धर्म है। शुक्राचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी और संजीवनी विद्या का पुनः प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करने का संकल्प लिया। कथा की सीख। 1, बुद्धि और धैर्य शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, बुद्धि और धैर्य से उसे पराजित किया जा सकता है। 2, अहंकार का नाश जो ज्ञान अहंकार में डूबा होता है,
वो एक दिन नष्ट हो जाता है। 3. धर्म की रक्षा। जब भी धर्म पर संकट आए, तब भगवान गणेश जी की तरह सूझबूझ और विवेक का प्रयोग करें। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जरूर लिखें और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।